हेलो फ्रेंड्स, आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये फोनिक्स फार्म है। और ये मेरे पास इस गमले में लगा हुआ था। लगभग 6 साल पुराना प्लांट था और वो रूट रॉटिंग की वजह से सड़ गया और पौधा मर गया। तो ज़्यादा वाटरिंग इसके लिए हानिकारक है। तो इसमें जो मेरा पौधा पुराना जो लगभग 6 साल था पुराना, वो इसलिए मर गया क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा हो गया। तो इस पौधों को पानी की बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आपने इंडोर लगाया हुआ है तब तो और ही आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये मेरा प्लांट जो था, जो पहले मैंने लगा रखा था इस गमले में, उसको मैंने इंडोर ही रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये प्लांट मेरा 6 साल का पुराना, कितना इसका रूट बाउंडिंग हो गया। और ये देखिए कितना पुराना पेड़ है। इसकी जड़ें इस मिट्टी में, गमले की मैंने चेंज कर दी मिट्टी, उसी में ये था। और ये मैंने इसके प्लांट को तो पहले ही निकाल करके फेंक दिया। अब इसकी ये जड़ें जो थी नीचे गमले में लगी हुई थी, पूरी तरीके से ये रूट बॉन्ड हो चुका था। आप देख सकते कि कितना पुराना प्लांट था मेरा। लेकिन सड़ने की एक ही वजह है इसमें, ये देखिए कितनी लेयर इसकी बनी हुई थी इसकी जड़ों की। और ये देखिए बिल्कुल जैसे छूने में बिल्कुल सॉफ्ट पिचपिचा सा, जैसे इसके अंदर पानी भरा हो। तो इस वजह से ये मेरा प्लांट मर गया। और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि मैंने 6 साल इसकी केयर की, इसको पानी दिया, खाद दिया, और एक थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ये अब प्लांट नहीं है और सड़ गया। तो बड़ा अफ़सोस होता है जब आपके साथ ऐसा होता है। उसका मैंने रीज़न देखा कि क्या है, क्यों मेरा पौधा नहीं चला। तो मैंने जब होल नीचे देखा, देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसमें कोई ड्रेनेज नहीं था, फिर मैंने इसमें ये देखिए अभी जस्ट मैंने इसमें ये होल किया है। ड्रेनेज इसका सही नहीं था और इसमें जो ओवर वाटरिंग होती थी वो पानी इसी में खड़ा रह जाता था, जिसकी वजह से हमारा पौधा मर गया। तो मैंने सबसे पहले इसकी मिट्टी को चेंज किया और इसकी नई मिट्टी मैंने बनाई। नई मिट्टी में मैंने कोकोपीट ज़्यादा डाला और बलुई मिट्टी है और काऊ डंग, गोबर की जो खाद होती है, वो मैंने 3 चीज़ें मिला करके इसकी मिट्टी को तैयार किया है। और बहुत ही पोरस मिट्टी है। इसकी मिट्टी ऐसे आप बनाइए कि इस प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहे और उसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा ना हो। तो ये सबसे विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि मिट्टी कैसे तैयार की जाए। तो मैंने सोचा इस बार अब मैं मिट्टी तैयार करूँगी, ऐसी तैयार करूँ जो सॉइली ना हो, इसमें पानी ना रुके और मेरे पौधे को मॉइस्चर भी मिलता रहे। तो इस तरीके से मैंने इस प्लांट को निकाला और इस ग्रो बैग से निकाल लिया मैंने। बड़े एहतियात बरता, इसकी देखिए जड़ें नीचे तक हैं। मैंने इसकी मदर जो रूट्स हैं उसको कट नहीं होने दिया। और जो इसमें मिट्टी में है उसको भी फ्रेंड आप जब भी रिपोर्ट करें तो इसकी जो मदर सॉइल होती है उसको आप डिस्टर्ब ना करें, उसमें लगा ही रहने दें। और इस प्लांट को मैं लाए हुए लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गया और मैंने इसको इस तरीके से अपने यहाँ पोर्च के नीचे रखा हुआ, ताकि वो इस जगह की जो इन्वायरमेंट है उसमें अडॉप्ट कर ले। और इसको फिर तभी रिपोर्ट करिए जब आपके घर के वातावरण से ये भली भांति परिचित हो जाए और आप समझ जाए कि मेरा नया घर यही है और मुझे इसी ही वातावरण में रहना है। तो प्लांट बहुत अच्छे से चलता। तो मैंने ये लॉजिकली इस पर अप्लाई किया और अभी भी मेरा प्लांट देखिए अच्छे चल रहा है। तो अब मैं इसको आज रिपोर्ट करूँगी। तो मैंने मिट्टी तो उसकी तैयार कर ली है। अब बीच में थोड़ा समय मैं इसके लिए गैप करती हूँ प्लांट को लगाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैं इसमें इसकी जो मदर सॉइल है उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी और उसमें मैं इस तरीके से फ्रेंड इसको ढक दूँगी, कवर कर दूँगी इसको पूरी तरीके से। तो इस तरीके से देखिए कवर कर दिया है। इसमें भी मिट्टी थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसमें और मिट्टी डालूँगी और इसको नीचे से थोड़ा और लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं वाटरिंग की। तो इसमें पानी आप तभी दीजिए जब चेक कर लीजिए कि ऊपर की 1.5 से 2 इंच सॉइल बिल्कुल सूख गई है। गर्मियों में तो आप 1 वीक के अंतराल पे देखिए पानी दीजिए। डिपेंड करता है कि आपने इस प्लांट को कहाँ रखा हुआ है, इंडोर रखा है या आउटडोर। अगर आउटडोर आपने धूप में कहीं रखा है बाहर तो आपको पानी दूसरे दिन या तीसरे दिन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंडोर कहीं छाया वाली जगह, जैसे मैंने इसको रखा हुआ है, तो मुझे 1 वीक का टाइम लगता है। 1 वीक में मैं इसको पानी देती हूँ। और जब सर्दियाँ होती हैं तो इसको 15 दिन पर ही पानी मैं देती हूँ। तो पानी चेक कर लीजिए। और मेरा पेड़ जो मर गया है उसमें मैं नहीं थी, मैं कहीं बाहर गई थी, किसी और ने इसकी वाटरिंग की, तो वो अननोन था इस वजह से ऐसा हुआ। फ़िलहाल मैंने जब 6 साल तक प्लांट को बचा लिया तो
आगे भी होता है, लेकिन यही मिस्टेक हो गई कि पानी ज़्यादा हो गया। तो इस चीज़ का पानी का आप विशेष ध्यान रखिए। और ये प्लांट धूप में और इंडोर बहुत अच्छे चलता है, तो आप कहीं भी आप इसको रखिए और इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। देखिए कितने सुंदर प्लांट लगता है, इंडोर तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पोर्च के नीचे रख रखा है। और यहाँ पे धूप की बात करूँ फ्रेंड, बाहर अगर आप इसके रखेंगे धूप में तो ज़्यादा मई जो जून की धूप होती है उससे इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड, इसकी ये लीव्स है, ये इस तरीके से बर्न होने लगती हैं। तो आप इसको धूप से बचाइए। और अगर छाँव में रखते हैं सुबह के 1-2 घंटे की या शाम को 1-2 घंटे की धूप इसको मिल जाती, तो वो इसके लिए सफिशेंट है। तो ये हो गई धूप की बात। अब हम बात करते हैं इसकी खाद की। तो इसकी खाद की कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस में ये ग्रो कर जाता है। तो खाद के लिए आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसके लिए दीजिए, जब भी दीजिए, जो भी आप NPK 19-19 या जो भी 20-20 यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, या ऑर्गेनिक में आपने गोबर की खाद का जो लिक्विड बना के इसमें दिया जाता है, तो आप स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए, हर 15 दिन पे दे दीजिए। आप जब देखिए कि आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है या कोई इसमें और तरीके की एक्टिविटी नहीं हो रही, पत्तियाँ हेल्दी नहीं है, तो आप इस तरीके से इसको करिए। और फ्रेंड इसमें पानी से स्प्रे कर दिया करिए, ताकि इसकी पत्तियों पे जो डस्ट जमती है, धूल वगैरह जो रहती है, उससे वो धूल भी साफ़ हो जाती है और पत्तियाँ बड़ी चमकदार और बड़ी सुंदर दिखने लगती हैं। तो इस तरीके से आप इसको पानी का स्प्रे हर दूसरे दिन आप कर दिया करिए। और फ्रेंड इसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं, लेकिन बट यही है कि पानी, अगर पानी ज़्यादा दिया तो इसकी रूट रॉटिंग होने का डर रहता है और ये पेड़ मर जाता है। तो पानी का आप विशेष ध्यान रखिए। बाकी बहुत अच्छे से चलता है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसमें कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस ये जैसे बड़ा होता जाता है, इसकी नीचे से ये जो ब्रांच है ये कट सी होती जाती है, तो ये इसका स्टेम जो तना है वो मोटा होता जाता है। और ये हार्वेस्ट करने के लिए इसमें बीज से निकलते, बहुत ही जब पुराना मैच्योर प्लांट हो जाता है तब इसमें डेट्स टाइप के बीज निकलते हैं, उसको कलेक्ट करके इसको हार्वेस्ट करके और फिर उसको उसमें प्लांट के रूप में तैयार किया जाता है। तो खैर ये तो नर्सरी से मैं 50 रुपीज़ का लाई थी, ज़्यादा हेल्दी प्लांट नहीं है, इसलिए मुझे ये कम रेंज में मिल गया। और ये तो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट कितना बड़ा है, कितना हेल्दी है, उसी हिसाब से उसके प्राइस तय होते हैं। तो मुझे ये छोटा सा प्लांट 50 रुपीज़ में, मैंने कहा इसको घर पे मैं ला के लगा के मैं इसको केयर करके हेल्दी बना लूँगी, और ये मुझे अच्छा जो रेट है उसमें मुझे मिल गया। तो ये चीज़ें मैंने इससे अप्लाई की। तो फ्रेंड आप भी इस पे कुछ टिप्स, जैसे इसका पानी है, खाद है, मिट्टी है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही लंबे दिनों तक ये प्लांट आपके पास रहेगा और बहुत ही सुंदर प्लांट है। और इंडोर के पर्पज़ से तो बहुत ही सुंदर प्लांट है। इस पे देखिए कुछ थोड़ा सा फंगस टाइप का दिख रहा है, ये कीड़े इस पे लगे थे, ये मैं देखिए इसको रिमूव कर देती हूँ, मेरा हाथ में ये देखिए, तो ये है। अब ये प्लांट सही है। अब इसकी जो ये पुरानी लीव्स हैं जो बर्न हो गई हैं, इसको कट कर दिया करिए। ऐसी जो लीव्स या ब्रांच ला कर, उससे क्या होता है इसकी जो एनर्जी है वो इस प्लांट को ही मिले और उस जो एनर्जी अन्य पत्तियों में जा रही है वो उसको हेल्दी बनाए। तो फ्रेंड्स ये इसकी केयर टिप्स थी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।